इतिहास लिखा है इसमें, कुछ खास छिपा है इसमें। इतिहास लिखा है इसमें, कुछ खास छिपा है इसमें। मर्यादा है, कोई वादा है, विश्वास रखा है इसमें। सात फेरों से मिला ये तो उपहार है, मेरा श्रृंगार है, मेरा श्रृंगार है, मेरा श्रृंगार है, मेरा श्रृंगार है। मंगलसूत्र, 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 क्या कर रहे हो तुम? क्या कर रहे हो? मुझे ये उम्मीद नहीं थी पापा आपसे। आपने एक और बार आपकी बेटी को निराश किया। जिंदगी की पिछाई शतरंजी बिसात पर ऋतिका को शय और मात मैं दूंगा। वो इतनी बड़ी साजिश खेल सकता है तो हर बात के बारे में तो उसको मालूम ही होगा। साक्षी, क्या सोच रही हो? कुछ नहीं भाभी। मुझे मालूम है साक्षी, एक तो घर के ऐसे हालात, ऊपर से मानस को इस तरह से कानून से भागना पड़ रहा है, और इतनी मुसीबतें कम थी कि तुम्हारी शादी रोक दी गई। नहीं नहीं भाभी, ऐसी कोई बात नहीं है। साक्षी, मैं समझ सकती हूं, जब किसी की शादी तय होती है तो ख्वाब अपने आप आंखों में सजने लगते हैं, और फिर जब शादी टूटती है ना तो बहुत दुख होता है। मैं समझती हूं तुम्हें। सपनों की बात नहीं है भाभी, मैं तो अपनों को लेकर परेशान हूं। God knows भैया को कब तक छुपे रहना पड़ेगा इस तरह। साक्षी, तुम मेरा विश्वास करो, ये सारी मुसीबतें जो है ना बहुत जल्द दूर हो जाएगी। सच्चाई सबके सामने आएगी, पूरी दुनिया के सामने आएगी। रास्ता नजर आ रहा है, बस थोड़ा सा इंतजार करना है। बस थोड़ा सा इंतजार। नहीं बहू, अब ये इंतजार पता नहीं कितना लंबा होगा। ये क्या कह रहे हैं बड़े पापा? ठीक कह रहा हूं बहू, मैं एडवोकेट रावत से मिलकर आ रहा हूं। उसने कहा है कि जो शमशेर ने बयान दिया है वो खास मायने नहीं रखता। उनका कहना है कि एक मामूली से गुंडे के बयान से मानस का वारंट रद्द नहीं किया जा सकता। नहीं बड़े पापा, ऐसा नहीं हो सकता है। देखो बहू, शमशेर ने जो बयान दिया है वो पुलिस वालों को दिया है, किसी अदालत में मजिस्ट्रेट के सामने नहीं दिया। और अगर मजिस्ट्रेट के सामने भी बयान दिया होता तब भी कुछ नहीं होता, क्योंकि पुलिस वालों के पास गुलशन के खिलाफ कोई सबूत नहीं है, जबकि मानस के खिलाफ सबूत है। बड़े पापा, मानस के खिलाफ जितने भी सबूत मिले वो सारे गलत हैं, वो आप भी जानते हैं। और झूठ कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, लेकिन एक ना एक दिन सच जरूर सामने आएगा, ये मेरा विश्वास है। और फिर बड़े पापा,
शमशेर के बयान के बाद गुलशन के खिलाफ भी सारे सबूत इकट्ठा हो ही जाएंगे। मुझे एक बात बताओ बहू, क्या तुम ये साबित कर सकती हो कि गुलशन ही गुनहगार है? देखो बहू, पूरा शहर मानस को मुजरिम मान रहा है। क्या तुम सारे लोगों की सोच को बदल सकती हो? तुम्हें ये जितना आसान लग रहा है बहू, ये उतना आसान नहीं है। ट्रस्ट मी। भाभी, अब जो भी करना है आपको करना है। बड़े पापा तो मायूस हो चुके हैं, पर आप मायूस मत होइएगा प्लीज। अरे भला हारने के डर से लड़ाई लड़ना थोड़ी ना छोड़ा जा सकता है। हमें किसी भी हालत में लड़ना होगा भाभी, आप लड़ना मत छोड़िएगा। साक्षी, मैं यही सुनना चाहती थी। मैं लड़ना चाहती हूँ, सच्चाई के लिए लड़ना चाहती हूँ, लेकिन इस घर में मेरा हौसला बढ़ाने वाला और कोई नहीं है। मैं हूं ना भाभी, मैं आप ही के साथ हूं, क्योंकि मुझे आप पर पूरा विश्वास है कि जीत आप ही की होगी। और लड़ाई चाहे जितनी भी लंबी हो, आपको जब भी मेरी जरूरत पड़ेगी ना, मैं आप ही के साथ खड़ी नजर आऊंगी। मैं सच कह रही हूं साक्षी। सुंदर भाई, अरे आओ आओ। क्या बात है भाई, आपकी खुशी का मतलब हमारी समझ में नहीं है। अरे समझने की जरूरत भी क्या है, और फिर खुशी का क्या है भाई, ये तो आती जाती रहती है। आप जैसे दोस्त हाजिर हुए तो खुशी खुद ब खुद बढ़ पड़ी। आओ बैठो 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 बैठो। शुक्रिया। सुंदर भाई, मैं तो इस खबर को सुनने के बाद खुद को रोक ही नहीं पाया। ये आखिर हो क्या रहा है? दंगे का मामला खुलने की कगार पर है। पुलिस का कहना है कि शमशेर ने अपना बयान बदल दिया है और उसने अपने बयान में गुलशन शाह के नाम का खुलासा किया है। हाँ, खबर तो यही है, लेकिन सच्चाई ये है कि उसने बयान अपनी मर्जी से नहीं दिया है। पुलिस ने जोर जबरन तौर पर उससे ये उगलवाया। लेकिन बयान तो बयान होता है ना। और अगर शमशेर ने गुलशन का नाम लिया है तो पुलिस को सारे सबूत भी दे सकता है, जिसके बलबूते पर कहीं ऐसा ना हो कि कानून के हाथ गुलशन की गर्दन तक पहुंच जाए। जो बात मुमकिन नहीं उसे सोचने में वक्त क्यों जाया करते हो जमाल? ऐसा नहीं होगा, कभी नहीं होगा। हम है ना, पूरी तरह नजर रखे हुए हैं। वैसे तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं कि ये केस अब सीबीआई के हाथ में जा चुका है। ये तो और भी खतरनाक बात होगी। और शमशेर मेरा आदमी है, और अगर वो पूरी तरह टूटा तो वो मेरा नाम भी ले सकता है और आपका भी। अरे कैसे कमजोर आदमी पाल रखे हैं आपने, हाँ? आपको लगता है कि शमशेर इतना कमजोर है कि पुलिस की मार से आपका नाम उगल दे? नहीं, मेरे आदमी मेरे वफादार हैं, वो आखिरी दम तक मेरा नाम नहीं लेंगे। लेकिन सीबीआई की छानबीन में हमारा नाम छुपा रहेगा, इस बात का भी तो दावा नहीं किया जा सकता। और फिलहाल शमशेर के बयान पर गुलशन को गिरफ्तार किया गया, तो हम ये कैसे सोच सकते हैं कि हम बचे रहेंगे? सोचते बहुत हो जमाल। वैसे एक बात दावे से कह दूं, गुलशन साहब की गिरफ्तारी नहीं होगी, हरगिज नहीं होगी। हालांकि वो रितिका मुमकिन कोशिश कर रही है कि किसी भी तरह से उन्हें गिरफ्तार करे और उन्हें हथकड़ी पहना दे, लेकिन बीच में मैं बैठा हूं ना, उसे कामयाब थोड़ी होने दूंगा। गुलशन साहब की गिरफ्तारी
किसी भी हाल में और किसी भी कीमत पर नहीं होगी। सारे संसार को सच्चाई बता दे कि किसने 5-10 लाख रुपया खर्च करके करोड़ों कमाए, ये बताना चाहते हैं हम। देखिए, इस दंगे के पीछे एक न्यूज चैनल का हाथ है। जी हां, एक ऐसा न्यूज चैनल जिसकी टीआरपी कुछ नहीं थी, कुछ दिनों में बंद होने की कगार पे था। उस चैनल को जिंदगी देने के लिए इतने सारे लोगों को मरवा दिया गया। यही सच्चाई है। देशवासियों, उस चैनल का नाम है SRP न्यूज चैनल। और ये बात हम यूं ही नहीं कह रहे हैं। अगर इन दंगों की छानबीन होती तो नाम खुल के सामने आ जाता, मगर हमें पता है कि इन दंगों की छानबीन नहीं होने वाली, क्योंकि उस एडिटर की पत्नी है इस एरिया की कलेक्टर। हो सकता है कि अगर इन दंगों की छानबीन हो गई होती तो अब तक ये बात खुल के सामने आ जाती, लेकिन वो भला अपने पति के खिलाफ छानबीन क्यों करेंगी? ये दंगे करवाकर अपने चैनल को पॉपुलर करने की साजिश रची है SRP चैनल के एडिटर ने। SRP चैनल के एडिटर ने। और वो शमशेर एक सच बोलने वाला, उस पर 3rd डिग्री अत्याचार कर रहे हैं जो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। एक सच बोलने वाले नेक इंसान के ऊपर इतना अत्याचार कैसे कर सकती है ये कलेक्टर? कैसे कर सकती है बताइए? क्या सोच रहे भाई? स्नेहा, मैं उस इंटरव्यू के बारे में सोच रहा था जो गुलशन ने टीवी पे दिया है। क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि गुलशन रितिका को सबकी नजरों में गिरा रहा है? यही तो चाहता है वो। रितिका से मैंने बार बार कहा है कि इस रास्ते से गुलशन जैसे शख्स को बेनकाब करना नामुमकिन है। हर बात का हल जानता है वो। उसने शमशेर के बयान में भी अपना हल ढूंढ लिया है। दुनिया की नजर में खुद को बेगुनाह साबित करने का बढ़िया बहाना ढूंढा है उसने। उसकी बातों से तो ऐसा ही लगता है भाई जी कि रितिका गुलशन को कटघरे में खड़ा कर पाए या ना कर पाए। गुलशन जरूर रितिका को कटघरे में ला खड़ा कर देगा। और वैसे भी इसकी बातों से यह लगता है कि रितिका ने जानबूझकर उसे फंसाने की साजिश की है। इसके कहने से कुछ साबित नहीं होगा चाची। गुलशन शाह कौन है सब अच्छे से जानते हैं उसको। हाँ रोहित, जानते होंगे, लेकिन किसी भी इंसान के लिए कानून के दायरे को तोड़कर आगे निकलना बिल्कुल नामुमकिन है। हाँ पापा, आप ठीक कहते हैं। किसी भी बात को साबित करने के लिए सबूत चाहिए, पुख्ता। मिलेंगे पापा, उसके खिलाफ पुख्ता सबूत भी मिलेंगे। पापा, आज तक गुलशन शाह आजाद घूम रहा था क्योंकि उसके सामने बोलने की किसी में हिम्मत नहीं थी। लेकिन आज के बाद वो बच नहीं पाएगा। किस बयान पे तुम इस बात का दावा कर सकती हो?
बोलो ना किस स्टेटमेंट पर? शमशेर का बयान मैंने भी सुना है। उसने अपने बयान में ऐसी कोई भी बात नहीं कही जो सबूतों के आधार पर गुलशन शाह को मुजरिम साबित कर सके। ये आप क्या कह रहे हैं भाई जी? आपका बोलने का मतलब ये है कि अगर गुलशन गिरफ्तार होता है और उसका केस आपकी अदालत में आता है तो क्या आप उसे आसानी से जमानत दे देंगे? अगर कोई पुख्ता सबूत उसके खिलाफ नहीं होंगे तो जमानत देनी पड़ेगी। मैं कुछ नहीं कर सकता। पापा एक बार उसे गिरफ्तार तो होने दीजिए। एक बार वो गिरफ्तार हो गया ना, फिर उसी के खिलाफ वो खुद सबूत इकट्ठा करेगा, उसी के जुर्म के खिलाफ वो खुद सबूत देगा। कभी आप ही ने कहा था ना कि जुर्म जब हद से बढ़ जाता है तो खुद ब खुद मिट जाता है। बस अब बहुत हो चुका। गुलशन के मिटने का वक्त आ गया है। और उसके साथ साथ वो सारे लोग मिटेंगे जिन लोगों ने इसका साथ दिया है। मैं जानती हूं पापा कि आप मेरे बारे में क्या सोचते हो। यही ना कि मैंने ये काम किया है वो कानून के दायरे को लांघ कर किया। अच्छा नहीं किया, लेकिन पापा आपको एक बात माननी पड़ेगी कि आज से पहले किसी ने भी इतनी हिम्मत नहीं दिखाई थी। और शायद इसीलिए गुलशन शाह इतना बेफिक्र और आजाद घूम रहा था, लेकिन अब नहीं घूम पाएगा। अब उसके आजाद घूमने के दिन खत्म हुए। मैं छोड़ूंगी नहीं उसे। गुलशन के मिटने का वक्त आ गया है और उसके साथ साथ वो सारे लोग मिटेंगे जिन लोगों ने इसका साथ दिया है। हेलो, तुरंत मिलो, वरना ऐसा नहीं हो जाए कि मामला हाथ से निकल जाए। आजकल ऋतिका की नजर किस किस पर है कुछ पता नहीं चल रहा है। ठीक है। हाँ, गुड मॉर्निंग जज साहब। एडवोकेट शर्मा, आइए आइए बैठिए। थैंक यू सर। कहिए। एक बहुत ही जरूरी काम था, इसलिए मिलना जरूरी था। बोलिए क्या काम? एक अग्रिम जमानत चाहिए थी। सुनने में आया है कि पुलिस उसे परेशान करने के लिए बेवजह अरेस्ट करना चाहती है। पुलिस की इससे क्या दुश्मनी है? ये तो पता नहीं,
लेकिन पुलिस एक गुंडे का सहारा लेकर मेरे क्लाइंट पे हाथ डालना चाहती है और मैं चाहता हूं कि आप उसे अग्रिम जमानत दे दें। जज साहब, मेरे क्लाइंट की अग्रिम जमानत इसलिए भी जरूरी है क्योंकि उसकी गिरफ्तारी से शहर का लॉ एंड ऑर्डर खराब हो सकता है। लॉ एंड ऑर्डर की जो सिचुएशन होती है ना, जो जिम्मेदारी होती है, वो पुलिस की होती है, आपकी नहीं। हाँ, लेकिन शायद पुलिस को इस बात का ख्याल नहीं है, वरना वो मेरे क्लाइंट की गिरफ्तारी के मंसूबे नहीं बनाती। आपके इस क्लाइंट का नाम जान सकता हूं? आप इसे देख लीजिए, इसमें आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। जज साहब, मेरे क्लाइंट के इस शहर में बड़ी इज्जत है, बड़ा नाम है उनका, शायद आप भी जानते होंगे, गुलशन शाह। धागे से बंधा इसमें संसार है, पिया का प्यार है, जीने का सार है, पिया का प्यार है, जीने का सार है। मंगलसूत्र 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 मंगलसूत्र। आप देख रहे हैं डीडी भारती।